अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट। हमारे पास लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट कैसे है। पिजन हमारे पास सबसे पहले है। पिजन क्या होता है? मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स। जो हमारे पास कम्युनिकेशन का मीन होता है, ज़रिया होता है, ज़राए होता है या ग्रुप्स के टू और मोर ग्रुप के दरमियान, दैट डू नॉट हैव अ लैंग्वेज इन अ कॉमन। जो ग्रुप लैंग्वेज भी कॉमन ना रखते हों, उनके लिए जो लैंग्वेज के ज़रिया होगा, ये कोडिफिकेशन की जाएगी, जो वो पिजन होगी। वो जो कोडिफिकेशन के ज़रिए लैंग्वेज बनाई जाएगी वो पिजन होगी। मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस नॉट नेटिव स्पीकर। इट इज़ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन सिचुएशंस सच एज ट्रेड और वेयर both groups speak different language from the language of country in which they reside। अब उन्होंने कहा है कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। डिफरेंट मतलब जो जिस मुल्क में जो इंसान रहता है, जाहिर सी बात है वो वहीं की लैंग्वेज बोलता है, उधर की ही बोलता है। अ पिजन हैज़ नॉट नेटिव स्पीकर। इसमें जो है नो नेटिव स्पीकर नहीं होता। इट इज़ अडेप्टेड ओनली फॉर एसेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़। अब जैसे मतलब एक अंग्रेज़ है, एक जापानी है, एक चाइनी है, एक पाकिस्तानी है, ये 3-4 ग्रुप हैं और ये इकट्ठे हो जाएं और इनको अब इन्होंने रहना है कम्युनिटी में। इन्होंने रहना है 2 दिन के लिए रहना है, या 1 दिन के लिए रहना है, या 3 घंटे के लिए रहना है। बल्कि ज़्यादा मतलब ज़रूरत तो पेश तभी आती है जब हफ्ते के लिए रहना हो या ज़्यादा दिन के लिए। तो जब इनको रहना होगा तो इन सबको जो है एक दूसरे ग्रुप के साथ रिलेशनशिप भी बनाना होगा, और उसके लिए एक दूसरे की बात समझना, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, अपनी बातों का, अपने मुशाहिदात का, एक्सपीरियंसेस का, सब कुछ जो है उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, या मीटिंग में मिल जाएं तब भी उनको ये बातें करनी होंगी। तो फिर वो क्या करेंगे? कोडिफिकेशन करेंगे और मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स बना लेंगे जैसे कि उनके पास अब वो बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो फिर वो क्या कहेंगे? वो कुछ उन चीज़ों को न्यू नाम दे देंगे, उनको कोडिफिकेशन कर देंगे कि इसको ये कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है और इस चीज़ को ये कहा जा रहा है। तो फिर उसके ज़रिए वो बात करेंगे। इस तरह वो जितने भी ग्रुप होंगे, उनकी चाहे जो भी लैंग्वेज होगी, वो एक दूसरे को इजीली समझ लेंगे, और इसी जो कोडिफिकेशन के ज़रिए जो वो लैंग्वेज बनेगी उसको पिजन कहते हैं। आगे हमारे पास है क्रियोल। क्रियोल इज़ अ फ्रेंच वर्ड मीन्स नेटिव टू अ कंट्री। व्हेन पिजन बिकम्स द नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी इट इज़ कॉल्ड क्रियोल। अगर जो है वो कोडिफिकेशन की गई है, ठीक है, कोडिफिकेशन करने के बाद वो लोग जो है वो ग्रुप मेंबर्स थे, वो कहें कि जी इस लैंग्वेज को मतलब ज़िंदा रखा जाए। अब हम मतलब इस तरह हम 4 जो हैं अपनी ज़ुबान भी लेकर चलते रहेंगे, और इस तरह वो भी, या फिर वो ये कर दें कि वो ज़्यादा अरसे के लिए एक साथ रह रहे हैं तो वो दोबारा से जो कोडिफिकेशन करेंगे वही बोलने लग जाएं। तो वो क्या हो जाएगी? वो ज़ुबान जो है जो बोली जाने लग जाएगी। जब वो उसके जो है नेटिव, उन्होंने कहा था ना कि पिजन के नेटिव नहीं होते, जब उसके नेटिव हो जाएंगे तो फिर वो क्रियोल हो जाएगा। आगे हमारे पास है डायग्लोसिया। 2 लैंग्वेज डिफरेंट कंडीशंस विद इन अ कम्युनिटी सम स्पीकर्स। अब उन्होंने कहा कि 2 लैंग्वेज है, डिफरेंट कंडीशन है विद इन अ कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी है, सम स्पीकर्स हैं और कुछ कम्युनिटी speakers, and diglossia is a situation in which 2 languages or 2 form of languages are used under a different condition in a same community। इसमें जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल कंडीशन आ जाती है। मतलब एक शख्स दोस्ती में मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है और वही शख्स मीटिंग में मुख्तलिफ अंदाज में। अब जैसे कि क्या होता है कि जी हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि 2 लैंग्वेज है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, टीचर्स के साथ हमें और ज़ुबान में मतलब उर्दू में हमें स्पीक करना पड़ेगा या इंग्लिश में हमें स्पीक करना पड़ेगा। लेकिन घर में आएंगे तो हम उनके साथ जो घर वालों की ज़ुबान हमारी मदर टंग होगी, मदर लैंग्वेज होगी, हम वही बोलेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी हम मतलब
फ्रेंड्स में जाएंगे, अगर फ्रेंड्स पंजाबी हैं या सराइकी हैं, हमें बोलना आती हुई वो ज़ुबान तो हम ज़रूर बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो हम बोलते हैं डिफरेंट कंडीशन में विद इन अ कम्युनिटी सेम स्पीकर। अब स्पीकर तो एक ही है, वही स्कूल में है, वही घर है और वही फ्रेंड्स में है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है टू लैंग्वेज बोल रहा है तो वो डायग्लोसिया हो जाएगी। आइसोग्लोसिया इट इज़ अ जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ अ certain linguistic features such as meaning of the word, pronunciation of vowels, uses of same morphological and systematical। उन्होंने कहा है कि जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ अ सर्टेन लिंग्विस्टिक्स फीचर्स, जो लिंग्विस्टिक के सर्टेन फीचर्स हैं सच एज मीनिंग और ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन, ये क्या यूजेस होते हैं और यूजेस मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैटिक, जैसे कि पेपर सैक, सैक में क्या सैक भी थैला होता है, पेपर बैग वो भी, और पेल बकेट ये भी हमारे पास क्या होती है, बाल्टी होती है। तो क्या है ये, बिल्कुल इसको हम आइसोग्लोसिया कहते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, जिसमें आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पिजन पढ़ाया, आप लोगों को क्रियल पढ़ाया, डायग्लोसिया पढ़ाया, आइसोग्लोसिया पढ़ाया। आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।